हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस बिलीव्स दैट लॉ इज मेड फॉर सोसाइटी एंड शुड सर्व द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस ये कहता है कि लॉ इज मेड फॉर सोसाइटी। लॉ जो है सोसाइटी के लिए बना हुआ है और इसे जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब सोशियोलॉजिकल स्कूल के जितने भी ज्यूरिस्ट या फिर जो थिंकर्स थे उन्होंने लॉ को जो है सोसाइटी से जोड़ के देखा। ठीक है, और उस सोसाइटी के जो नीड्स है, सोसाइटी के जो वेलफेयर है उसके लिए काम करेगा ये लॉ। ठीक है, अनलाइक द एनालिटिकल स्कूल विच फोकस ऑन द कमांड ऑफ सॉवरेन एंड द हिस्टोरिकल स्कूल which emphasizes the custom, sociological studies law in relation to society। जैसे एनालिटिकल स्कूल सिर्फ कमांड पे बात कर रहा था, हिस्टोरिकल सिर्फ कस्टम्स पे बात कर रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है लॉ को जो है सोसाइटी से जोड़ के देखा कि सोसाइटी का नीड्स है तो ये लॉ है। ठीक है, अगर सोसाइटी का नीड्स चेंज होगा तो लॉ चेंज होगा। ठीक है, इट्स बेसिक आइडिया इज लॉ इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी में जो नीड्स है अगर वो चेंज हो रहा है या जो भी उसमें नया आता है तो लॉ भी उसी हिसाब से चेंज होगा और बनेगा। ठीक है, द सोशियोलॉजिकल स्कूल आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाई डू लॉ एग्जिस्ट, हाउ डू लॉ अफेक्ट सोसाइटी। ठीक है, हाउ डज लॉ सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, डज लॉ प्रमोट जस्टिस एंड वेलफेयर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस। Why did the sociological school develop? During the Industrial Revolution, societies experienced industrialization, urbanization, labor exploitation, poverty, crime, social inequality. Earlier theories could not solve these social problems. तो जो हमारे अलग जो एनालिटिकल थे और वो सारे जो हिस्टोरिकल थे, नेचुरल थे, वो जो है हमारे इन चीज़ों को जो इनके जो इशूज़ थे उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो सोसाइटी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ को लेके आए तब फिर ये हमारा डेवलप हुआ सोशियोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, आते हैं लॉ शुड नॉट मेरेली कमांड पीपुल और फॉलो कस्टम, इट शुड इम्प्रूव सोसाइटी। तो इनके हिसाब से जो लॉ वो हुआ जो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके, सोसाइटी के नीड्स के साथ। अगर सोसाइटी में कुछ नया आया है तो उसके साथ वो अडॉप्ट करके नया कुछ अपने आप बन सके। ठीक है, द सोशियोलॉजिकल स्कूल इमर्ज। इज एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ए सिटी हैज हैवी ट्रैफिक, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेज स्पीड लिमिट, ट्रैफिक सिग्नल, हेलमेट लॉ, सीट बेल्ट लॉ। These law exist not to punish people unnecessarily but to protect the society. This is called sociological approach. ठीक है, meaning of sociological school. The sociological school believes law is a means of social control and social welfare. मतलब सोशल जो एक्टिविटी है, सोशल नीड्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है लॉ है, और जो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए जो है वो लॉ है। ठीक है, तो लॉ एक जरिया है सोशल वेलफेयर अचीव करने के लिए और सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, लॉ शुड मेंटेन पीस, प्रोटेक्ट राइट्स, बैलेंस इंटरेस्ट, प्रमोट्स जस्टिस, इम्प्रूव सोसाइटी। तो मेन काम यहाँ पे लॉ का क्या रहेगा कि समाज में जो है शांति बना के रखना, उनके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बैलेंस इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंडिविजुअल और सोशल और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उन सबको बैलेंस करके चलना। ठीक है, प्रमोट जस्टिस, इम्प्रूव सोसाइटी। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। लॉ इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ एग्जिस्ट बिकॉज सोसाइटी एग्जिस्ट। ठीक है, विदाउट सोसाइटी लॉ हैज़ नो मीनिंग। ट्रैफिक लॉ एग्जिस्ट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल यूजेस रोड। लॉ शुड प्रमोट सोशल वेलफेयर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, लेबर लॉ प्रोटेक्ट्स वर्कर, कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्ट्स बायर, एनवायरमेंटल लॉ प्रोटेक्ट्स नेचर। ठीक है, इस तरह से लॉ चेंजेस विद सोसाइटी। Society change, law must also change. Earlier there were no cyber laws. Today cyber crime law exists. Law balances social interest. Different people have different interest. Law balances them. Factory owners want profit. Workers wants better wages. Labor law balance both interest. ठीक है, तो यहीं पर है कि सोशल इंटरेस्ट को जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, जिसमें हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सारा को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ इज प्रैक्टिकल, लॉ शुड सॉल्व रियल सोशल प्रॉब्लम्स। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्ट्स विक्टिम्स, नॉट मेरेली डिफाइंस लीगल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है।
Court play an important role. Judges interpret laws according to the social needs. The Supreme Court has expanded the meaning of Article 21 to include rights such as privacy and clean environment. ठीक है, तो इस सोशियोलॉजिकल के हिसाब से जो है कोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कोर्ट्स ने जो है सेक्शन 21 आर्टिकल 21 में जो है राइट्स एज प्राइवेसी इंक्लूड किया और क्लीन एनवायरनमेंट यूज करने का मतलब राइट्स यूज किया है. ठीक है, तो ये सब ऐड किया कौन? सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, तो वही चीज़ है. अब आते चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल. द मेजर ज्यूरिस्ट्स आर अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, लियोन डेगेथ, यूगल इलरिच, वॉन एहरिंग, रडल्फ वॉन रॉस्के पाउंड. ठीक है, तो रॉस्के पाउंड जो है मेन थे. ठीक है, बाकी एहरिंग हम पढ़ेंगे, इरिच पढ़ेंगे, डेगेथ पढ़ेंगे, ये सारे मेन है, इनको पढ़ेंगे. तो अगस्टे कॉम्टे, ठीक है, सबसे पहला है 1798 से लेके 1857 तक, नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, अगस्टे कॉम्टे. ठीक है, ही बिलीव्ड सोसाइटी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, लॉ शुड आल्सो बी स्टडीड साइंटिफिकली. ठीक है, उनका कहना था कि जो है सोसाइटी को भी साइंटिफिकली देखो और लॉ को भी साइंटिफिकली देखो. ठीक है, अगस्टे कॉम्टे. ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी. Crime increase instead of emotion reactions, study economic, social, educational causes. ठीक है, अब आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903. द नोन फॉर सोशल इवोल्यूशन. कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी डेवलप्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लॉ चेंजेस एज सोसाइटी इवॉल्व्स. Primitive societies have simple laws, modern societies have complex laws. Leon Degrette, one of the most important sociological jurists, he introduced the famous theory of social solidarity. ठीक है, 1859 से 1928. ठीक है, social solidarity. ठीक है, Degrette's theory of social solidarity. This is one of the most important university question. Meaning of social solidarity. People depends upon each other for peaceful and organized social life. मतलब इन्होंने कहा कि एक दूसरे से लोग एक दूसरे पर डिपेंड करके सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, हर कोई एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट है, तो वही चीज़ कर रहा है. पीपल डिपेंड्स अपॉन ईच अदर फॉर पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ. ठीक है, एक पीसफुल ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ में पीपल जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है. ठीक है, सोसाइटी फंक्शंस बिकॉज एवरीवन परफॉर्म्स डिफरेंट रोल, लॉ प्रोटेक्ट्स दिस कोऑपरेशन. तो इन्होंने जो टर्म यूज किया था कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक सोसाइटी बन रहा है. ठीक है, तो वही सोशल सॉलिडरिटी का फोकस था कि कोऑपरेशन पे फोकस करें. ठीक है, इजी एग्जांपल, इमेजिन ए हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, रिसेप्शनिस्ट ऑल परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज टुगेदर. द हॉस्पिटल फंक्शंस, दिस कोऑपरेशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉलिडरिटी. ठीक है, मतलब एक सोसाइटी में सबको जो है अपना अपना रोल है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है. ठीक है, अनदर एग्जांपल, ए सिटी फंक्शंस बिकॉज टीचर टीच, फार्मर्स ग्रो फूड, ड्राइवर ट्रांसपोर्ट गुड्स, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स, police maintain law, each depends on each other, law protects this cooperation. Division of labor. Degette said modern society depends upon the division of labor, everyone performs different work, everyone depends on others, law protects this interdependence. ठीक है, तो लॉ उनके हिसाब से ये जो कोऑपरेट करके चल रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो उसी इंटरडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना है लॉ को. ठीक है, A software example, a software engineer depends on electricity, internet, food, transport, police, banks. Everyone depends upon everyone else. State according to Degrette. Degrette rejected the idea of absolute sovereignty. He believed that the state exists to serve society, not to dominate it. Government should build schools, hospital, road, public services because society needs them. ठीक है. Law according to Degrette, law exists to maintain the solid social solidarity. If a law harms society, it loses its purpose. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में environmental law to protect the entire society, therefore they promote social solidarity. ठीक है, importance of social solidarity, promote cooperation पहला. ठीक है, कि जो है cooperation रहे. ठीक है, मेंटेन सोशल ऑर्डर, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स,
इनकरेज वेलफेयर, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस को लेके चलना है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ डकैत, टू आइडियलिस्टिक, नॉट एवरीवन कोऑपरेट्स। ठीक है, सोसाइटी आल्सो कंटेन्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे स्ट्राइक्स, राइट्स, कम्युनल वायलेंस। ठीक है, इग्नोर्स इंडिविजुअल राइट्स, समटाइम्स इंडिविजुअल लिबर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स विद सोशल वेलफेयर। रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग इमरजेंसी में प्रोटेक्ट सोसाइटी बट आल्सो लिमिट पर्सनल फ्रीडम्स। डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इट्स सोशल वेलफेयर, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो ये थे उनके क्रिटिसाइज जो हुए थे उनका। ठीक है, कि टू आइडियलिस्ट है। ठीक है, इग्नोर्स इंडिविजुअल राइट्स, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो डगैत ने हमें क्या चीज़ पे फोकस किया? सोशल सॉलिडरिटी पे, मतलब कि लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जो वो इंटरडिपेंडेंस है उसी को हम कहते हैं सोशल सॉलिडरिटी। मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम जो है सोसाइटी का वेलफेयर बना रहे हैं, वेलफेयर पे मतलब काम करते हैं। और इसी वेलफेयर को मतलब बचाने के लिए और डेवलप करने के लिए जो है हमें लॉ को यूज करना है, ताकि जो है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का वो बना रहे। ठीक है, प्रोटेक्ट हो रहे, वेलफेयर बना रहे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, मेंटेन सोशल ऑर्डर और प्रोटेक्ट्स कोऑपरेशन। अब आते हैं रडोल्फ वॉन एहरिंग। ठीक है, 1818 से लेके 1892 तक इनका है थ्योरी ऑफ स्पेशल पर्पस। तो इन्होंने कहा कि एक पर्पस होना चाहिए, अगर वो पर्पस नहीं है तो लॉ बनाने का कोई मतलब नहीं है, अगर वो पर्पस ख़त्म तो लॉ भी ख़त्म। ठीक है, मेन आइडिया, लॉ एग्जिस्ट टू अचीव सोशल पर्पस। ठीक है, सीट बेल्ट लॉज एग्जिस्ट टू सेव लाइफ्स, नॉट मेरेली टू इम्पोज पेनल्टीज। ठीक है, तो उनका था कि एक पर्पस है कि लाइफ बचाना है, तभी एक सीट बेल्ट लॉ आया, ना कि जो है पेनल्टी लगाने का पर्पस है। ठीक है, लॉ इज गारंटी of the conditions of life in society. Law is the guarantee of conditions of life in society. ठीक है, रॉस्के पाउंड थे 1870 से लेकर 1964, द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर द सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे इनको ये लेके आए थे। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। द मेन आइडिया क्या था? लॉ शुड बैलेंस कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट एंड बिल्ड ए इफिशिएंट सोसाइटी। मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट इंडिविजुअल और जो सोसाइटी का पब्लिक इंटरेस्ट था, उन दोनों को बैलेंस करके चले। ठीक है, और एक इफिशिएंट सोसाइटी मेंटेन रखे। ठीक है, एग्जांपल में जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, शुड कंटिन्यू बट पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल। ठीक है, लॉ बैलेंसेस बोथ इंटरेस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल्स, कनेक्टेड लॉ विद सोसाइटी, लॉ सर्व सोसाइटी, प्रमोट वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट पब्लिक वेलफेयर, encourage law reform, law should change with society, improve judicial interpretation, judges consider social realities. ठीक है, balance competing interests, law protects individual as well as society interests. ठीक है, criticism of sociological school, no clear definition, different sociological jurists have different theories, too much judicial discretion, judges may impose personal opinions. ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मेजर सोशल वेलफेयर, डिफरेंट ग्रुप्स हैज डिफरेंट इंटरेस्ट्स। ठीक है, मे रिड्यूस लीगल सर्टेनिटी, इफ जज फोकस ओनली ऑन सोशल नीड्स, लीगल सर्टेनिटी में सफर। तब आते हैं कंपेरिजन्स ऑफ मेजर सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट जो हमारे थे, उन्होंने क्या क्या कहा। ठीक है, अब ये जैसे अगस्ते कॉम्टे, इस पे से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कहा कि लॉ को भी साइंटिफिकली स्टडी करे और सोसाइटी को भी। तो सोसाइटी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने कहा सोशल इवोल्यूशन, लॉ इवॉल्व विद सोसाइटी। डगैत थे, सोशल सोलिडरिटी का कॉन्सेप्ट लाए, लॉ मेंटेन सोशल कोऑपरेशन। रिच थे, उन्होंने लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, रियल लॉ एग्जिस्ट इन सोसाइटी, लिविंग लॉ। ठीक है, उन्होंने लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट किया। एहरिंग तो थे, वो हमारा जो है पर्पस पे बात किए, सोशल पर्पस, लॉ सर्व सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, रॉस्के पाउंड थे, वो सोशल इंजीनियरिंग टूल पे बात किए, लॉ बैलेंसेज कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो रॉस्के पाउंड ने हमारा सोशल इंजीनियरिंग टूल पे फोकस किया, एहरिंग जी हमारे सोशल पर्पस का बात किए थे कि पर्पस होना चाहिए। इलरिच जो हमारे लिविंग लॉ बताएं कि जो है लॉ जो है लिविंग लॉ है, क्योंकि
ये डायनमिक है, जैसे जैसे जो है रियल में लॉ सोसाइटी में नीड्स बढ़ेंगे, चेंज होंगे, घटेंगे, उस हिसाब से लॉ भी हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक है। डगैथ थे वो, उन्होंने कहा कि सोशल सोलिडरिटी मतलब जो सोशल कोऑपरेशन है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहे हैं, हर एक दूसरे पे डिपेंड है, उनको लॉ को मेंटेन करना है। ठीक है। और सोशल इवोल्यूशन का बात किए हर्बर्ट स्पेंसर ने, लॉ इवॉल्व्स विद सोसाइटी। अगस्त कॉम्टे थे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी का बात की है, और लॉ का भी साइंटिफिक स्टडी। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल वर्सेस एनालिटिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल में कहता है लॉ सर्व सोसाइटी, और एनालिटिक कहते हैं कि लॉ इज कमांड। इसमें सोशल वेलफेयर का इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें जो है सॉवरेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें सोसाइटी इन्फ्लुएंस लॉ, इसमें स्टेट क्रिएट्स लॉ। ये प्रैक्टिकल बात है, ये थियोरिटिकल बात है। ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल फोकसेज ऑन सोशल नीड्स, ये फोकसेज ऑन लीगल रूल्स। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल वर्सेज हिस्टोरिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल फोकसेज ऑन प्रेजेंट सोसाइटी, ये हिस्ट्री पे बात करते हैं। ठीक है। लॉ चेंजेस फॉर वेलफेयर, लॉ ग्रोज फ्रॉम कस्टम्स, ये सोशल रिफॉर्म के लिए काम करते हैं, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से आया है। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम में हम कैसे लिखना है, मीनिंग लिखेंगे, ये लिखेंगे, डकैत सोशल सोलिडरिटी लिख देंगे, जैसे आंसर स्ट्रक्चर लिखना है, एक्सप्लेन सोशियोलॉजिकल स्कूल कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, ये सब लिखेंगे। टुडेज ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न लॉ रिफ्लेक्ट सोशियोलॉजिकल जूरिस्पोंडेंस। एग्जाम्पल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉज, ये सब कुछ सोसाइटी वेलफेयर के लिए बन रहा है। ठीक। और ये चेंजेस भी होते हैं, नए आते हैं बन के, अगर सोसाइटी में नया कुछ नया आया तो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू एजुकेशन, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, रोड सेफ्टी लॉज। ठीक है। टू इम्प्रूव सोसाइटी। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। डगैट थ्योरी क्या है, रिच लॉ थ्योरी, लिविंग थ्योरी क्या है, स्पेशल पर्पस थ्योरी क्या है, सोशल पर्पस थ्योरी क्या है। ठीक है। अब आते हैं चीफ एक्सपोनेंट्स क्या है हमारे। कॉमेट थे हमारे, स्पेंसर थे, और डगैट थे, इरिच थे। ठीक है। डॉस्के पाउंड थे। यही सब चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस ट्रांसफॉर्ड लीगल थॉट ऑफ बाय एम्फेसाइजिंग दैट लॉ एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी, नॉट मेरली फॉर द स्टेट। ठीक है।